दोस्तों इस क्लासेस में स्वागत है बच्चों एक बार फिर आपका। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की सीरीज़ को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था जो लास्ट क्लास में, उस पर भी हमने इससे बेस कुछ क्वेश्चंस को करे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें इससे रिलेटेड वो किस तरह के हो सकते हैं। आपके पास में एक क्वेश्चन आया है जिसमें कि कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं अंडर रूट के अंदर और आपको फाइनल आंसर इसमें पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चंस को करेंगे तो इस क्वेश्चंस को करने से पहले देखिए आपके पास में जो वैल्यू दी गई है 110.25 अंडर रूट में, इसका आपको वैल्यू मालूम होना चाहिए, सेंटर रूट की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, सेंटर रूट की वैल्यू और इस सेंटर रूट की वैल्यू अगर आपके पास मालूम है तो आप इस आंसर को इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन इसको हम करेंगे कैसे? तो इसको करने से पहले एक बार आप चेक कीजिएगा कि जो 110.25 है, आप इसको 11025 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हैं, क्योंकि 100 से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 डेसिमल आपके लेफ्ट में आ जाएंगे, यानी कि 110.25 हो जाएगा। सिमिलरली 0.01 इसको आप 1/100 लिख सकते हैं और 0.0025 इसको आप 25। देखिए डेसिमल कितने पे है, 1 2 3 4 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो आपको 4 जीरो लगानी होंगी जब आप डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 और 420.25 आप इसको लिख सकते हैं 42025 डिवाइडेड बाय 100। देखिए जब आप क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम में तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इतना तो आपको अंदाजा है, केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज रखी। अब अगर आप अपनी वैल्यूज को देखें या क्वेश्चंस को देखें तो आपके पास में अब जो क्वेश्चंस बन के आएगा वो है आपके पास में 110.25 को हमने हटा दिया डिवाइडेड बाय 11025 डिवाइडेड बाय 100 का अंडर रूट, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 1/100 का अंडर रूट। उसके बाद में अब देखिए इन सिंबल पे ध्यान दीजिएगा, अब डिवाइड है, डिवाइड होगा 25 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 इसका भी आपका अंडर रूट है, और माइनस होगा 42025 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ तक अगर आपका क्लियर है तो फिर आप यहाँ पे इस क्वेश्चंस को इजीली निकाल पाएंगे। ये वाले पॉइंट आप समझ गए क्यों हमने इनको 100 से डिवाइड किया है, डेसिमल्स को हटाने के लिए। तो मैं इसको पूरा इरेज कर देता हूँ ताकि आपके लिए स्पेस आ जाए। ऑल राइट, अब आपके पास में जो वैल्यूज है, गिवन वैल्यूज, वो आपके पास इस फॉर्मेट में बच गई, जहां पे अब आपके पास में कोई भी डेसिमल नहीं है। तो अब आपके पास में केवल इनके अंडर रूट मालूम होने चाहिए। अगर आप देखें इस क्वेश्चंस में एक अच्छी बात है कि सारे के सारे अंडर रूट में लास्ट में 25 है, यहाँ पे भी लास्ट में 25 है। हमने लास्ट टाइम पे जो हमने सीरीज कवर की है उसमें हमने ये कहा था कि जब आपके पास में कोई एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल से a/5, इसका अगर स्क्वायर होगा तो हम उसमें सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं 25। हमने सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिखते हैं और उसके बाद में a और उससे एक बड़ी संख्या को मल्टीप्लाई करके साथ में लिख लेते हैं, यानी कि a+1। फॉर एग्जांपल जब हम 25 का स्क्वायर करते हैं तो हम सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख लेते हैं 25 और 2 में एक प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 कर देंगे तो 625। ये हमने अपने जो स्क्वायर रूट की सीरीज है उसमें कवर किया है कि अगर 5 लास्ट में आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब अगर आप फर्स्ट नंबर्स को देखेंगे तो फर्स्ट नंबर कहता है 11025, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, इजी रहेगा आपको। 11025 आपने देखा इसका लास्ट में 25 है, यानी कि आपके पास में 5 आएगा। अब आपने था 110, ये होता है आपका 10 into 11,
राइट, 10 इंटू 11। तो हमने कहा यहाँ पे a प्लस +1, a 10 हो गया, a + 1 11 हो गया, यानी कि केवल हमारे लिए जो वैल्यू है वो 10 और 5 हो जाएगी, तो 105, यानी कि ये जो आपका नंबर है ये 105 का स्क्वायर है। क्लियर? अगर आपको ये क्लियर हो गया तो फिर आप इजीली निकाल सकते हैं 42025, इसका अंडर रूट निकालना है तो ये आपका 5 हो गया, और 420 आपके पास जो वैल्यू आई, तो 420 आपका किसका हो जाएगा, 20 इंटू 21, तो 20 छोटी वैल्यू ले लेंगे, तो 205। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये आपके पास में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देखो आपने इजीली, अब इस क्वेश्चंस को मैंने इतना समझाया, आपको इसको इतना समझने की जरूरत है, लेकिन करते समय इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप सीधा सीधा आप वैल्यू लिखो, 11025 का स्क्वायर रूट आपका 105 आया, तो 105 डिवाइडेड बाय 100 का आपको मालूम है 10, मल्टीप्लाई बाय 1/100 का फिर से 10, डिवाइडेड बाय 25 का 5, और देखिए 1 आपके पास 10,000 है, 12340 है, तो इसमें से 2 0 ही हम लेंगे, यानी कि 100 माइनस 42025 हमने निकाला 205, और नीचे 100 है तो 10। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब ये मल्टीप्लाई है आपके पास में, अभी इसको मैं और आगे फर्दर आपको सॉल्व करने का तरीका, आपको बोर्ड मास मालूम होगा, तो इसको 10 इंटू 1/10, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि अगर a बाय b डिवाइडेड बाय c बाय d है, तो हम इसको a बाय b और इस डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो c बाय d रेसिप्रोकल हो जाएगा, d बाय c हो जाएगा। ये आपको छोटी छोटी सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप सिंप्लीफिकेशन में इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका डिवीजन है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 बाय 5 और माइनस 205 बाय 10। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के लिए 10 10 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 105, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 21 आएगा, 21 माइनस 205 डिवाइडेड बाय 10 होगा, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 210 माइनस 205 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज आपके पास में 5/10, और 10 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5, ये आपका फाइनल आंसर आया। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले उन्होंने कंफ्यूज करा पॉइंट रख करके, फिर उन्होंने कंफ्यूज करा अलग अलग वेरिएबल रख करके। अगर आप देखें जो सिंबल यूज कर रहे हैं, पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, फिर माइनस, लेकिन अच्छी चीज ये करी कि जो आपको स्क्वायर रूट दिया है वो 25 लास्ट में, यानी कि आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? इस तरह के क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ही आपको इसकी आदत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास आया कि √63 प्लस √252 इंटू √175 प्लस √28। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो परफेक्ट स्क्वायर है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो जहाँ पे भी आपको लगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हम कैसे निकालेंगे? तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसको ऐसे 2 या 3 हिस्सों में ब्रेक करेंगे जिसमें कोई ना कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जैसे 63 है आपका, तो 63 को आप 7 इंटू 9 कर सकते हैं, 7 9 63, करेक्ट। प्लस अब अगर हम 252 को ब्रेक करेंगे, तो 252 को ब्रेक करेंगे आप तो 4 से डिवाइड करेंगे, फिर आपका 7 जा 4 7 जा 28, और उसमें आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब भी आपको क्वेश्चंस ये दिए जाएंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है और जो पेपर बना रहा है, जो पेपर सेट बना रहा है, उसको मालूम है कि आपके पास में कितना समय होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी उसमें नहीं देगा। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको
यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि 7-9 में ब्रेक हो रहा है तो उससे आगे वाले में कहीं ना कहीं 7-9 का ब्रेक बनेगा, तो ये आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। N2, उसके बाद में 175 को जब आप ब्रेक करेंगे तो 5 जा 25, 5 पंजे 25 और उसको हम अगर 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, ये आपका ब्रेक हो गया 175। और 78 को आप ब्रेक करेंगे, देखिए फिर आपके पास में 4 into 7, तो एक ना एक ऐसी चीज थी जो इसमें कॉमन आ रही थी, ये वैल्यू आ गई आपके पास। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब आप देखेंगे 3 परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप यहां से 3 को बाहर ले लेंगे तो आपके पास में 3√7 आएगा। अब आप कहेंगे आपने इसको बाहर कैसे ले लिया? देखो छोटी छोटी चीजें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आती होंगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। हमने अपने सीरीज में भी ये कवर किया है स्क्वायर रूट में, कि अगर आपके पास में रूट एक्स वाई है तो आप उसको रूट एक्स रूट वाई लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास में 7 into 9 है तो आप √7 को अलग और √9 को अलग लिखेंगे। आपके पास में 7 into 9 है रूट में, तो आपने √7 into √9 लिखा, आगे ये आपने ब्रेक कर दिया इस कॉन्सेप्ट के आधार पे। और 7 का स्क्वायर रूट हमें नहीं मालूम है, लेकिन 9 का हमें मालूम है 3, तो ये हो गया 3√7। उसी तरह से प्लस यहाँ पे जब आप √2 निकालेंगे, सॉरी 4 का निकालेंगे अंडर रूट तो 2 आएगा, 9 का निकालेंगे 3 आएगा, तो 6 बाहर आ जाएगा, √7 आपके पास बचेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? ये वाला केवल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कीजिए आप, अब यहाँ से 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो 5√7 बचेगा। और यहाँ से आपके पास में इसका हमें स्क्वायर रूट मालूम है 2, तो प्लस 2 √7 बचेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए ये आपके पास में √7, आप √7 दोनों से कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा 3 + 6, करेक्ट? इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, पर मैंने इसको समझाने के लिए एक और स्टेप बीच में ले लिया। और यहाँ से आपका √7 जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास में अंदर ब्रैकेट में बचेगा 5 + 2। क्लियर है यहाँ तक? अब ये वैल्यू आपके 9√7 आ गई, मल्टीप्लाई करेंगे 5 + 2 7√7 आ गई, और 9 7 जा आपका 63। √7 into √7 कितना होगा? √7 into √7, हालांकि आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्टली 7, लेकिन आप यहां से भी कर सकते हैं। देखिए √7 into √7, तो अंदर आ जाएगा 7 into 7 49 का √7, तो 63 into 7, तो 7 × 21 का 2, 7 × 42 और 2 44, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। करेक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें उन्होंने डायरेक्टली आपके पास में ऐसे स्क्वायर रूट नहीं दिए, या आप कह सकते हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में नहीं दिया है, तो आपको ये ब्रेक करने हैं, ब्रेक करके आप उनको सेपरेट करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज हो रहा है। प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इजीली आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, ऑलराइट, ये AAO एग्जाम 2015 में आया और ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और ये आपके पास में सीधा सीधा सवाल है। अगर आपके पास में स्क्वायर रूट की जानकारी है, अगर आपको सिंपली आता है, फॉर एग्जांपल आपके पास में क्वेश्चन है 2116 - 41600, 2116 का स्क्वायर रूट डायरेक्टली अगर मैं बोलूं 46, 1600 का डायरेक्टली अगर हम बोले 40, ये इक्वल टू √x। अगर आपको ये डायरेक्टली आते हैं तो आपने कहा 46 - 40 इक्वल टू √6, 6 √x, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें, आप स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ का, बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर करो बोथ साइड का, तो 36 = x, आंसर आ गया आपका। लेकिन आपको ये वैल्यूज की जानकारी होनी चाहिए। अगर ये वैल्यूज की जानकारी नहीं है तो हमारा एक जो सीरीज जब हमने स्क्वायर रूट निकालना सिखाया था, डिवीजन मेथड, और हमने आपको फैक्टर मेथड दोनों से सिखाया है। इसके लिंक आपको हमारे सब्सक्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ हम इसमें आपको आई बटन पे भी दे देंगे। ठीक है, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग एक और चीज है,
अगर आपके पास में, हालांकि इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन आया तो अगर आपके पास में कोई परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि क्वेश्चंस में मेनली परफेक्ट स्क्वायर दे देते हैं जब इतने इस तरह का कोई क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप शॉर्टकट मेथड को समझना चाहे, हालांकि इस पे अगर हम एक अलग से वीडियो बनाएं ज़्यादा आपको आसान रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आप समझा दूं। स्क्वायर रूट के शॉर्टकट मेथड में हम ये देखते हैं कि जो लास्ट डिजिट है ये किसके स्क्वायर में आती है। तो आपका जो 0 to 9 सीरीज चलती है, 0 1 2 3 4 5 6, उसमें ये आपका 4 का स्क्वायर में 1 6 आ सकता है, या 6 के स्क्वायर में 3 6 आ सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं आता। तो या तो 6 के स्क्वायर में आएगा या 4 के स्क्वायर में आएगा। तो या तो 4 हो सकता है लास्ट में, या 6 हो सकता है लास्ट में। फिर हम क्या करते हैं कि लास्ट की 2 डिजिट को कैंसिल कर देते हैं। अब आपके पास में जो 21 बचा है, हम देखेंगे कि 21 किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा। तो देखो, अगर आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आएगा, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, यानी कि 21 इन दोनों के बीच में कहीं फॉल करता है। इन जिन दोनों के बीच में फॉल कर रहा है उसमें से जो स्मॉल वैल्यू है उसको हम कंसीडर करेंगे। अब एक नंबर आपके पास में 4 आ गया, दूसरा नंबर या तो यहां से हम 4 लेंगे और या फिर हम यहां से 6 लेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी बनती हैं। अब आप ये करेंगे कि जो 21 है किसके नजदीक है, 21 और 16 में जो गैप है वो आपका 5 का गैप है, और 21 और 25 में जो गैप है वो कितना है, 4 का गैप है। तो फिर हम क्या करेंगे, बड़ी वाली संख्या को कंसीडर करेंगे, यानी कि 46 कंसीडर करेंगे, 46 का स्क्वायर है। तो अगर आपको स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आप इस टेक्निक का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं तो आप डिवीजन मेथड यूज करेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन द स्क्वायर रूट ऑफ 272, आपके पास है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर। देखिए, मैथमेटिक्स की एक सबसे अच्छी चीज है कि उसमें आप किसी एक ही चैप्टर को पढ़ के सारे आंसर निकाल देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर रूट का क्वेश्चन हम सीरीज पढ़ रहे हैं और इसका स्क्वायर रूट आपको निकालने के लिए बोला गया है। अब इसमें या तो आप 272 का स्क्वायर निकालो, फिर 128 का स्क्वायर निकालो, उसको माइनस करो और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, क्योंकि इस चैप्टर के हिसाब से तो यही है। लेकिन अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी आती है जो कहती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी, अगर ये आपको आइडेंटिटी आती है, अब देखो आप इस क्वेश्चन को, ये वैल्यू आपकी a है, ये वैल्यू आपकी b है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, a माइनस बी, 272 माइनस 128 एक ब्रैकेट में, दूसरे में आपका a प्लस बी, 272 माइनस 120, सॉरी यहाँ पे प्लस आ गया, 128, और इसका आपको निकालना है स्क्वायर रूट। अब आप देखो, इसको आप माइनस करो तो आपके पास आएगा 7 2 12 हो जाएगा, 8 जाएगा 4, यहाँ 6 रहेगा, 6 में से 2 जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 जाएगा 1, 144 इनटू, इसको प्लस करो, 8 और 2 10, 2 और 7 9, और एक कैरी हुआ था उसका 10, और 2 और 1 3, और एक कैरी हुआ था उसका 4, 144, ये पूरा आपका जो स्क्वायर रूट की लाइन है वो पूरे पे है। राइट, अब देखो 144 400 सबको याद होगा आपको, ये 12 का है, ये 20 का है, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, 240 इज द आंसर। अगर आपके पास में आइडेंटिटी की जानकारी नहीं है तो ये क्वेश्चंस फिर आप कम से कम उस एग्जाम के अंदर निकालने में अगर निकाल दोगे, लेकिन बाकी और जो 10 क्वेश्चन कर सकते थे वो नहीं कर पाओगे। राइट, और अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो इतना कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधा देखते हैं इन दोनों को प्लस करके क्या आता है, इन दोनों को माइनस करके आता है, जो हमने ये स्टेप लिखा है इसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके पास 144 400 आता और आप इसको इजीली निकाल सकते थे, आंसर 240। राइट, तो ऐसे ही और भी हम वीडियोस के साथ में आएंगे, और इन वीडियोस को आप बार बार देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता, और इनसे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस कीजिए।
हम इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर के आते रहेंगे। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक्स। आपको सब्सक्रिप्शन में बिलो हमारी जो बाकी लिंक है वो मिल जाएंगी, और इसके अलावा आप जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जा कर के भी चेक कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।